प्रातः क्लास चल रहा था 28/5/1967। रविवार को दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी। तो बाप बरोबर आते हैं और स्थापना भी कराई रहे हैं। काय की स्थापना कराए रहे हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। और हम पढ़ रहे हैं हम बरोबर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के गुण तो आने चाहिए ना। देखते हैं अपने ऊपर कि कितने आसुरी गुण हैं और कितने दैवी गुण धारण किए। तो पूछा, अभी विकार में जाते हो, क्रोध में जाते हो, देखो कोई भी क्रोध करते हैं बाबा को चिट्ठी लिख देते हैं, बाबा मेरे से बड़ी भूल हो गई। तो ये चिट्ठी किसको लिखते हैं? बाप को लिख कर देते हैं या टीचर को? और टीचर भी समझ करके लिखते हैं, बाबा हमारे से ये भूल हो गई, हमने ये विकर्म कर दिया, ये बुरा काम कर दिया। तो देखो तुम बच्चे स्टूडेंट्स बाप से कितना कनेक्शन रखते हो। सबको समझाने के लिए कि बाबा ये भूल हो गई। कनेक्शन रखेंगे तभी तो बतावेंगे ना। 28/5/67 की वाणी का तीसरा पेज। भूल हो गई, हमको क्षमा करना। बाबा कहते क्षमा की तो बात नहीं है। यहाँ तो एक्यूरेट हिसाब किताब बन जाता है। लौकिक दुनिया में भूल करते थे तो 1 गुना पाप चढ़ता था। यहाँ ज्ञान में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद भूल करते हो तो 100 गुनी। बाकी भूल की है तो आइंदा ना भूलो। बाकी क्षमा नहीं होती है। रजिस्टर में तो भर जाता है ना। कोई सी भूल होती है तो टीचर रजिस्टर में भर देते हैं। बाकी टीचर कोई क्षमा थोड़ी ही करते हैं। फिर रजिस्टर दिखलाते हैं कि मैनर्स इनके अच्छे नहीं हैं। तो बाप भी कहते हैं, अभी तुम बच्चे अपने मैनर्स को देखते रहो। इसलिए समझाते रहते हैं कि मीठे बच्चे रोज शाम को आकर के अपना पोता मिल देखो।
कोई को दुख तो नहीं दिया, कोई को तंग तो नहीं किया, कोई को यह तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ इसी दुनिया में, इसी जन्म में दैवी गुण धारण करना है। इस बात में टाइम तो लगता है ना बच्ची। अब देख सकते हो कि कितने समय के आसुरी गुण हैं। तो बुद्धि में आता है ना, 63 जन्मों के आसुरी गुण हैं। समझना चाहिए सभी देह अभिमान कितने समय का है। तो इतने लंबे समय का देह अभिमान कितने समय में टूटता है? बहुतों का तो मुश्किल से टूटता है। और बहुतों का सहज सहज टूटता है। क्यों? बाप की पहचान है, जो है जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजाय रहा है उसी रूप में याद करते हैं तो सहज लगता है। नहीं तो बहुतों को मुश्किल। अभी जब देही अभिमानी अपन को समझें, आत्मा अभिमानी, तब ही बाप में लग जाएगा। अपन को देह समझेंगे तो लब कैसे जाएगा? प्यार जाएगा नहीं। प्यार नहीं जाता है तो बिखरा रहता है। कर्म बंधन में बिखरा रहता है। कर्मों के बंधन जगह जगह बंध जाते हैं ना। तो जिन देह के कर्म बंधन में बंधते हैं वहां बिखर जाता है। इसलिए कहते हैं बाबा बहुत मुश्किल से याद कर पाते हैं। आपकी अब भी बेचारी याद होती नहीं। नहीं तो ये जो भी है ढेर संबंध, खाना, चाचा, काका, ताऊ, उन संबंधों में ही जाते रहते हैं। बुद्धि इनके पिछाड़ी लगी रहती है, उसके पिछाड़ी लगी रहती है। बाबा कहते हैं भले बच्चे, तो जब तक शरीर निर्वाह के लिए शरीर निर्वाह का अर्थ कर्म करना है तब तक तो ये रहना ही है। परंतु ये भी नहीं, उस शरीर निर्वाह के टाइम से भी टाइम निकाल करके पुरुषार्थ करो। और बाबा बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में भी तो देखो टाइम निकालते हैं ना। भक्तों की नवधा भक्ति भी तो हो गई ना। देखो मीरा क्या करती थी,
सारा दिन कृष्ण की ही याद में जुटी रहती थी। तो क्यों याद करती थी? जरूर कृष्ण होकर गए हैं ना, तो बरोबर जुटी रहती थी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही था। और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही है। तो जैसे वो भी भक्ति मार्ग फिर से पुनर्जन्म लेते आए हैं, अभी तो तुम जानते हो कि अभी हमको इस छी दुनिया में नफरत आती है, और तुमको तो अच्छी नफरत आती है। वैराग आता है इस दुनिया में, तो हमको अब दोबारा जन्म लेना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लेना। और ये हम जानते हैं कि ये दुनिया अब खत्म ही हो जाने वाली है। तो वैराग क्यों नहीं आना चाहिए? और ये बात भी तो तुम जानते हो, दुनिया थोड़ी जानती है। तुम्हारी बुद्धि में सब कुछ है, ऊपर से लेकर के नीचे कलयुग अंत तक सब कुछ है। और ये सारा ज्ञान सारा दिन तुमको, जैसे बाप में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी तो ज्ञान आ जाता है ना। तो सारा दिन ऊपर में, मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में, स्थूल वतन में बुद्धि लगी रहे। उनके ये 84 जन्म, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहे। बाकी दुनिया तो एक ही है, और कोई दुनिया नहीं है। जैसे वो वैज्ञानिक लोग समझते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं है। जिसकी बुद्धि में इतनी इस तरह यादगार हो, वो तो किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी जो बहुत अच्छे नंबरवार हैं, उनमें ये यादगार रहती है क्या? जो बाप बेहद की बात बताते हैं कि तुम एक एक धरती के चैतन्य सितारे हो, उनमें एक एक दुनिया बसी हुई है। कौन सी दुनिया बसी हुई है? अरे जो दुनिया बसी हुई है, इस रिहर्सल के टाइम पर, शूटिंग के टाइम पर तुम जितनी आत्माओं की सेवा करते हो, वो तुम्हारी दुनिया हो गई ना। तो उनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है, और तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ऊंचे ते ऊंचे ऊपर में रहते हैं। हम भी रहते हैं और बाप भी रहते हैं। तो जहाँ ऊंचे ते ऊंचे स्थान में बुद्धि रहती है,
तो तुम्हारा हुआ ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, और जो ऊंचे से ऊंचा है वो ही है पतित पावन। देखो वो है ना। और वो पतित पावन हमको पढ़ाते रहते हैं, वो ही सब बातें पढ़ाते रहते हैं ज्ञान की, और बस तुमको ही पढ़ाते हैं और तुम ही जानते हो, और तो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तो देखो तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते हो, और तुम्हारे लिए स्थापना हो रही है, ये भी समझते हो कि अभी थोड़ी देर ही है। हाँ, कोई मकान बनता है तो देरी तो जरूर लगती है, तो ये भी बुद्धि है कि अभी देरी बहुत है, अभी समय लगेगा स्थापना में, बच्चों को पढ़ाने में समय लगेगा। अभी तो बहुत बच्चे आकर के पढ़ेंगे, है कितने आकर पढ़ेंगे ये पढ़ाई है। बहुत बच्चे आके पढ़ेंगे, और जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो नरक की दुनिया से कहाँ जाएंगे, स्वर्ग की दुनिया में जाएंगे। तो कितने बच्चे पढ़ेंगे? सतयुग आदि से लेकर त्रेता के अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस की संख्या होती है। तो ये तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ेंगे ना, आकर के पढ़ेंगे। तो हो बहु देखो यहाँ भी मकान बन रहे हैं, ये पुराना मकान हो गया ना, तो हाँ पुराना टूटता जाता है और नया बनता जाता है। तो कहते रहते हैं ना, अच्छा लगता है ना बच्चे, कहाँ ये बाकी पुरानी टुकड़ी भी टूट जाए, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ठीक नहीं लगती है। अभी तो ये हद की बात है, तुम्हारी बुद्धि तो बेहद में रहती है। ये पुरानी छीछी दुनिया, इतने ढेर के ढेर मनुष्य आकर के हुए पड़े हैं, इसमें हमारी दिल लगती ही नहीं है। जैसे कि हमको कुछ आखिर में ही नहीं आता है, यहाँ हमको यहाँ रहना ही पसंद नहीं है। हम तो इस दुनिया से जाना चाहते हैं। तभी बाप कहते हैं ना, अब याद करो कहाँ जाना है? जाने वाला कौन है? हम आत्मा है ना, तो हम आत्माओं के घर में हमको जाना है। और यही है मनमना भव का अर्थ। क्या क्या अर्थ है? मेरे मन में समा जा। किसके मन में समा जा? बाप के मन में समा जा। बाप के मन में क्या है? क्या है? कोई संकल्प विकल्प है या नहीं है?
बाप के मन में क्या है? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। तो और शिव बाप कहाँ रहता है? जिस तन में प्रवेश करते हैं वही उनका घर हो गया। तो तुमको भी कहते हैं मन मना भव, तुम्हारा वो बाप भी है, घर भी है, तो याद करो अपने घर को। क्योंकि विकर्म विनाश होने के हैं, है? इस दुनिया में रहेंगे बुद्धि तो पाप कर्म बनेंगे या नहीं बनेंगे? और बाप के पास रहेंगे, बाप के घर में रहेंगे, तो वहां तो पाप होने की बात ही नहीं, देह है ही नहीं। वहां तो सब हम सब बिंदु बिंदु आत्मा है। तो ये मूल बात बीच में आकर के अटकी पड़ी है कि ये जो देह में रह करके हमने विपरीत कर्म किए हैं इंद्रियों से, ये विनाश कैसे हो? इन विकर्मों का विनाश नहीं करेंगे तो सजाएं खाएंगे, और सजा भी खानी पड़ेगी और याद से भी भ्रष्ट हो जाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, डबल नुकसान। तो देखो कि कितना कितना फुरना किसको किसको लगा है। आत्मा को अभी आकर के फुरना लगा है, अभी, क्योंकि अभी तुम आत्माभिमानी बने हो। जब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप आकर समझाते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, बाप से आत्मा का सारा ज्ञान मिल गया कि हमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। तो देखो अभी आत्मा को फिकर लगा है ना, आत्मा को फिकर लगा है कि बाबा आपको हमें याद करना है, तभी तो सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे। आप तो सदा कर्म बंधन से न्यारे हो, आपकी याद में रहेंगे तो जैसा संग वैसा रंग हमको भी लगेगा। 28-5 की वाणी का चौथा पेज। तो विकर्म विनाश करने के लिए क्या करना है? बाबा की मत पर चलना है। क्या? एक श्रीमत से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, या मनमत से दुर्गति। तो एक की मत पर चलेंगे तो इतना श्रेष्ठ बनेंगे। इतना माने है, जिस एक के द्वारा मत देते हैं वो जितना श्रेष्ठ बनेगा तो हम भी नंबरवार उतने श्रेष्ठ बनेंगे। ये बात भी समझते हैं कि बाबा तो बहुत श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ, ऊंचे थे, ऊंचा है। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ माने
कौन श्रेष्ठ? फिर उससे कौन श्रेष्ठ है? स्वर्ग में देवताएं हैं श्रेष्ठ, सूला कला संपूर्ण, फिर उनसे श्रेष्ठ है संगम युगी स्वर्ग में, जिसे वैकुंठ कहा जाता है। वो है ऊंचे ते ऊंचा धाम। तो ये ज्ञान तुम बच्चों में है, और ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान है क्या? सतयुग में, त्रेता में जो जन्म लेंगे देवताएं, उनका ऊंचा ज्ञान होगा तभी तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। लेकिन उनसे भी ऊंचा ज्ञान तुम्हारा है। किस प्रकार ऊंचा है? जिस प्रकार ऊंचा है, और जो भी है सो तो तुम जानते हो। दुनिया में तो और कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सो भी तुम्हारी बुद्धि में तब है जब बाप बैठ करके अभी अच्छी तरह से समझाते। अच्छी तरह से माने है, जैसे बेसिक नॉलेज में सिर्फ रट्टा लगाते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं। लेकिन जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो उन बातों की गहराई को समझाया जाता है, तो अच्छी तरह से समझाते हैं, बुद्धि में बिठाते हैं। तो ये स्मृति आती है बुद्धि में कि हाँ, बाबा बाबा हमारा बेहद का बाबा। ये बाबा तो ज्ञान का सागर है, उस सागर में अथाह जल है। ये है ज्ञान सागर, अथाह ज्ञान है। ऐसे ही है। और बाबा आत्मा ही तो है ना, परंतु बाबा कोई देहधारी को तो नहीं कहते हैं, है? बाबा बाबा जब कहते हैं तो कोई देहधारी को तो नहीं कहते हो, नहीं है? तुम किसको बाबा कहते हो? जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो उसको कहते हैं देहधारी। तो देखो, ये है तुम्हारी पढ़ाई क्या, कि देह में जो हर समय देह की याद में, देह के संबंधियों पदार्थों की याद में बुद्धि धरी रहती है, उसमें से बुद्धि निकाल करके जो आत्माओं का बाप है और जो देहधारी नहीं है, जिसकी बुद्धि देह में नहीं धरी हुई है, ऐसी है देहधारियों से डिटैच, तो ऐसे बाबा को याद करना। तो देखो, ये है तुम्हारी पढ़ाई। देह में से बुद्धि निकालकर कहाँ ले जाए? विदेही में, है ना ये पढ़ाई। और बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो और शरीर निर्वाह के लिए भी अपना ये सब कुछ करो। क्या ये सब कुछ? क्या है? क्या सब कुछ करो? लौकिक दुनिया के धंधे तोरी,
अगर ये डायरेक्शन देते हैं कि लौकिक दुनिया के धंधे दूरी करो, तो बात तो कंट्राडिक्टरी पकड़ी जाती है। क्या एक तरफ कहते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, तो सब धंधे जब खलास होने वाले हैं, एक ईश्वरीय धंधा ही फायदेमंद रहेगा, तो ये सब कुछ क्यों करो शरीर निर्वाह के लिए? है? बताओ। ये सब कुछ का मतलब है कि ज्ञान में भी आ गए तो ज्ञान में भी तो सिर्फ याद में थोड़े ही 24 घंटे बैठे रहेंगे, है क्या? वाचा की ज्ञान की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? वाइब्रेशन को सुधारने की सेवा संगठन की याद में बैठकर करेंगे या नहीं करेंगे? बाकी हाँ ये बताया कि कर्मेंद्रियों से भले कुछ सब कुछ कर्म करो, लेकिन बुद्धि मेरे में लगाओ। बाकी कुछ भी नहीं करेंगे तो कहां से आएगी पेट पूर्ति? है पेट है तो शरीर निर्वाह अर्थ कुछ तो करना पड़े। परंतु जो कुछ भी करते हो वो ट्रस्टी होकर के करो, ये सब कुछ बाप का है। और ये भी जानते हो कि ये सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है, सब खलास हो जाएगा, रहेगा तो नहीं ना। तो जैसे ये सब हम बाप को अर्पण कर देते हैं, तो बुद्धि में आवेगा कि हमारा कुछ भी नहीं है, है? ये बोला कि याद में ज्ञान में जो बच्चे चलेंगे वो भूख नहीं मरेंगे, परंतु सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? है? और सेवा ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? भूख मरेंगे या नहीं मरेंगे? बाकी बुद्धि में रखना है हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी तो बाबा ये देह भी नहीं है, ये देह भी अर्पण कर दी। तो ऐसे कहो बाबा हमारा ये देह भी नहीं है, इस देह से भी हमको नफरत हो गई। क्यों है? क्योंकि ये देह कई जन्मों से पाप कर्म करते करते आखिर में ये तमो प्रधान देह मिली है। तो तामसी देह मिली है तो सात्विक कर्म कराएगी या तामसी कर्म कराएगी? है? बार बार तामसी कर्म करने के लिए खींचती है। तो समझना है ये पुरानी सड़ी हुई जूती है, इस सड़ी हुई जूती को अब हमें छोड़ना है। ऐसे याद करते करते हम ये देहबान छोड़ देंगे। तो बच्ची तुम्हारा तो अब सबसे पुरानी दुनिया से मोह टूटता जाता है ना, तो नष्ट हो वो क्या? क्यों कि सबसे मोह नष्ट हुआ पड़ा होगा, कुछ भी याद नहीं आएगा तो बाप सहज याद आएगा। ये सारी दुनिया से मोह नष्ट हो गया तो बुद्धि कहां जाएगी? सहज सहज एक बाप की याद में जाएगी।
तो मोह जरूर नष्ट होगा ना। अभी बेहद में वैराग्य होता जाता है। उन सन्यासियों का तो हद का वैराग्य है, वो हद का होता है। मकान छोड़ देते हैं, धंधा दूरी दुकान छोड़ देते हैं, तो मकान दुकान का भी हद का वैराग है। तो वो वैराग पुराना है और ये नया है। तो छूट गया ना। अभी जानते हो कि नया बेहद स्वर्ग में अभी अपना मकान बनाएंगे। वहां मकान बनेंगे। स्वर्ग में ये धंधा होगा, फिर मकान बनाएंगे, माना अपना संगठन बनाएंगे। बाकी मकान वगैरह बनाना ये तो प्रकृति का काम होता है। प्रकृति तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करेगी। तो तुम्हारी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, उनकी आखिर में नहीं आएगी। भले नया मकान भी बाप बनाता होगा तो आखिर में नहीं आएगी, क्योंकि तुम जानते हो ये भी तो सब हद का है ना। और ये पढ़ाई तुम्हारे लिए कोई नई नहीं है। कल्प कल्प तुमने ये पढ़ाई पढ़ी, ये जान गई हो कि ये पढ़ाई तो हम पढ़ते ही आए हैं। तो देखो ये पढ़ाई भी बुद्धि में है कि कल्प कल्प हम पढ़ते आए हैं, ऐसे नहीं कि बुद्धि में नहीं है। ये बातें दुनिया में कोई एक भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है सिवाय तुम्हारे। सो भी तुम नंबरवार हो, एक जैसा सबकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है। और तो कोई भी मनुष्य में ये पढ़ाई नहीं है, ये तो जानते हो। इस दुनिया में देखो कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सिवाय तुम थोड़े से बच्चों के कोई की बुद्धि में ये पढ़ाई नहीं है। अभी तुम जानते हो कि हम आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पावेंगे। ये झाड़ जो ब्राह्मणों का है इस समय में, वो वृद्धि को पाता रहता है? ब्रॉड ड्रामा में क्या होता है? दुनिया में वृद्धि होती रहती है ना, जनसंख्या बढ़ती रहती है ना। चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, आबादी तो बढ़ती है ना। तो शूटिंग में भी क्या होगा? रिहर्सल हो रही है। तो ये तुम्हारा झाड़ भी वृद्धि को पाता रहता है और वृद्धि को पाएगा भी जरूर। कहां तक वृद्धि को पाएगा? ब्रॉड ड्रामा में कहां तक वृद्धि को पाता है? ब्रॉड ड्रामा में झाड़ कहां तक वृद्धि को पाता है? 500, 700, 750 करोड़ हो जाते हैं। इसका मतलब
सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना पड़े, कितना वृद्धि को पाएगा। क्योंकि ड्रामा के प्लान अनुसार स्थापना तो जरूर होने की ही है। पहले स्थापना तो स्वर्ग की ही होगी। तो देखो, अभी तुम बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं और दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ये मकान को भी बच्चों के लिए वृद्धि कराते हैं। पता नहीं आगे चल के ये मकान कितना हो जाएगा, कहाँ, माउंट आबू में। अब आगे क्या होता है सो तो देखा जाएगा आगे चलकर। ये भी तो जानते हो कि बरोबर हमारी गवर्नमेंट तो रूहानी है, वो है जिस्मानी गवर्नमेंट। तो उनसे तो जैसे कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आज नहीं तो कल मरे पड़े हैं। सब मरे पड़े हैं। जो कुछ भी देखते हो इन आंखों से वो सारा कब्रिस्तान होना है। तो ये बात भी तो तुम बच्चे जानते हो ना। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास हो जाएगा। और जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं नई दुनिया, हाँ, उस नई दुनिया ही हमको जाना है। तो जैसे कि हम अभी जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो सच्ची पढ़ाई पढ़ते हैं। और ये भी बात तुम बच्चे जानते हो कि हम पढ़ाई कितने जन्मों के लिए पढ़ते हैं। 21 जन्मों के लिए हम पढ़ाई पढ़ते हैं बाप से। ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही हम कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसे तो कोई हो भी नहीं सकते हैं। पढ़ाई को तो जरूर धारण करना पड़े, उसको कहते ही है पढ़ाई। तो बच्चों को ये सब कुछ समझाए देते हैं पॉइंट्स के लिए कि भाई भगवान एक है पढ़ाने वाला। नई दुनिया की पढ़ाई एक भगवान ही पढ़ाते हैं। बाकी और जो धर्म पिताएं हैं वो कोई नई दुनिया नहीं बनाने के लिए आते। दुनिया तो और ही पुरानी होती जाती। यहाँ तो नई दुनिया बनाने वाला एक ही बाप है। नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और ये पढ़ाई का नाम क्या है? राजयोग, जिसका नाम गीता कहा जाता है। गीता में है ही राजयोग की बात, रहस्य की बात है ना। वो भी तो बाप ने पढ़ाया ना। उस समय में भी लड़ाई लगी थी। बरोबर राजयोग सिखलाया था और उस लड़ाई में अनेक धर्म विनाश हुए थे। इसीलिए तो गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। सब धर्मों को छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़े।
सब धर्म खलास हो गए, एक धर्म की स्थापना हुई। तो यहाँ रिहर्सल पीरियड में भी ऐसे ही होता है। 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे हुआ था। तो वो तुम ही तो हो ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजाने वाले, वो ही हो कि दूसरे कोई हो? नहीं, कल्प कल्प तुम ही को कहेंगे। और तुम ही तो बाप के बच्चे हो ना, जो कल पहले कल्प कल्प पढ़ते आए हो और इस राजयुग की पढ़ाई से जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा लेते आए हो। राजाई का वर्षा लेना है तो पुरुषार्थ तो अच्छी तरह से करो, हर एक को करना ही है। जैसे दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, वो है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। वो भी स्कूल है, ये भी स्कूल है। उसमें हद की पढ़ाई एक जन्म के लिए मर्तबा मिलता है, और ये है बेहद की पढ़ाई, जन्म जन्मांतर की राजाई का बेहद का मर्तबा मिलता है। यहाँ पढ़ाते ही है बेहद का बाबा। और जानते हो कि यहाँ बेहद की शिक्षा मिलती है। क्या दुनिया में हद की शिक्षा मिलती है? हद माने देह की पढ़ाई है, और यहाँ आत्मा की पढ़ाई। आत्मा के अंदर भी कितना कितना कितने जन्मों का क्या हिसाब किताब भरा हुआ है, क्या क्या पार्ट बजाया है। तो आत्मा के अंदर की बात बताते हैं, इसलिए इसका नाम है आध्यात्मिक पढ़ाई। आदि माने अंदर, और वो है भौतिकवाद की पढ़ाई। पंचभूतों से जो देह बनी है उसकी पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब देह तो विनाशी, तो पढ़ाई भी विनाशी। एक जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, और यहाँ तो आत्मा अविनाशी, तो आत्मा की पढ़ाई भी जन्म जन्मांतर चलती है। बेहद के बाप के द्वारा तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो बेहद की। तो ये शिक्षा बेहद के बाप के सिवाय कोई भी हद के धर्म पिताएं नहीं दे सकते। क्या तो सब कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? देह की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और बाप विदेही है तो विदेही बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, देह के विपरीत। तो ये शिक्षा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकते। क्या मनुष्य मात्र नहीं दे सकते? क्यों? तुम बच्चे मनुष्य मात्र नहीं हो? मनुष्यों के अंदर नहीं हो तो शिक्षा नहीं दे सकती है? दे सकते हैं, लेकिन हमको मिली कहाँ से? हमको भी तो देने वाला एक ही बाप है ना। तो देखो, मनुष्यों ने तो गीता को ही खंडन कर दिया। जो गीता ज्ञान बाप आकर देते हैं, उसे ज्ञान को ही खंडन कर दिया।
और वो खंडन करने वाले भी तो कौन है? मनुष्य है ना। तो वो भी तुमको जरूर सिद्ध करके बताना कि पहले पहले नंबर का मनुष्य है, और जो पहले नंबर का मनुष्य है तो पुनर्जन्म भी जास्ती लेंगे, बाद वाले कम जन्म लेंगे, क्योंकि पहले नंबर वाले को सब फॉलो करेंगे ना, तो कम जन्म होते जाएंगे। तो बरोबर पहले वाला सो फिर कहाँ आएगा? सबसे पिछाड़ी में होगा ना। तो वो बात देखो, अच्छी तरह से समझ गए हो कि क्यों कहते हैं। तो तुम अपन को समझते हो कि हम कौन सी आत्मा पार्टधारी हैं। हम सभी श्याम थे, अभी भी श्याम हो गए हैं, अभी सुंदर बन रहे हैं। तुम सबसे जास्ती सुंदर भी बनते हो और सब धर्म के फॉलोअर्स के मुकाबले श्याम भी बनते हो।